क्या आपने कभी एक माँ को देखा है जो अपनी ही बेटी को पकाकर खा जाए? नफरत मत करना, क्योंकि ये कहानी है उस मजबूरी की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। ये कहानी है एक माँ की जो भूख से लड़ते-लड़ते एक दिन खुद अपनी ममता को मार बैठी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो गुनहगार थी या फिर हालात ने उसे वो बना दिया जो वो कभी बनना नहीं चाहती थी? सुनिए, एक ऐसी सच्ची और सिहरन भरी कहानी, मजबूरी का निवाला। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव भूखनगर में एक औरत रहती थी। उसका नाम था धनिया। उम्र लगभग 40 की होगी, लेकिन गरीबी और दुखों ने उसकी पीठ झुका दी थी और चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां उगाई थीं। उसका पति रामू एक मजदूर था जो 4 साल पहले शहर कमाने गया था और कभी लौटकर नहीं आया। किस्मत की मार देखो, पीछे छूट गई थी धनिया और उसकी 7 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी सोहनी, फिर रूपा, चंदा, मुन्नी, गुड़िया, बिट्टो और सबसे छोटी लाली जो अभी सिर्फ 3 साल की थी। गांव इस बार एक भयानक सूखे की चपेट में था। बारिश महीनों से नहीं हुई थी, फसलें जल चुकी थीं और गांव के कुएं भी सूख चुके थे। खाने को कुछ नहीं, पीने को गंदा, कीचड़ भरा पानी। गांव के अमीर लोग तो समय रहते अपने परिवार लेकर शहर चले गए थे, लेकिन जिनके पास न पैसा था न सहारा, वो भगवान की रहमत का इंतजार कर रहे थे। धनिया के घर में अब केवल एक पुराना मटका था जिसमें एक छुटकी आटा था। वो भी चूहों ने आधा कुतर दिया था। कई दिन से कुछ नहीं पका था। बच्चों के पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन मां की आंखों में आंसुओं की बाढ़ थी। बड़ी बेटी सोहनी अब 15 साल की हो चुकी थी। समझदार, सलीकेदार और अपनी मां की सबसे बड़ी सहारा। वो अक्सर छोटे बच्चों को बहलाती, खुद भूखी रहकर उनका पेट भरने की कोशिश करती। एक दिन भूख की हालत यह हो गई कि लाली बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे देखते ही जैसे धनिया की आत्मा कांप गई। वो जानती थी कि अब कुछ ना किया तो शायद अगली सुबह उसकी कोई बेटी आंख नहीं खोल पाएगी। रात का समय था। आसमान में चांद भी मानो भूख से सिकुड़कर आधा रह गया था। हवाओं में सन्नाटा था और झोंपड़ी के कोने में बैठी धनिया के सामने एक ऐसी दुविधा थी जो किसी मां के लिए सबसे बड़ी सजा थी। सोहनी ने मां का कांपता चेहरा देखा। मां, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूं, कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं असफल मां हूं। नहीं मां, आप सबसे बड़ी मां हैं। अगर मेरी कुर्बानी से बाकी बहनों की जान बच सकती है तो मुझे खुशी होगी। धनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, नहीं बेटा, तू मेरी जान है। मां, मेरे बिना आप जी लोगी, लेकिन उनके बिना आप टूट जाओगी। उसने मां के हाथ पकड़े और कहा, आप बस एक वादा करो, मेरी बहनों को बचा लेना। और उसी रात मां और बेटी के बीच एक मूक समझौता हो गया। गांव की हवा में पहली बार पकते भोजन की खुशबू फैली। बेटियां दौड़ी, मां, मां, आपने खाना बना लिया। धनिया ने कांपती मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्या है मां? दाल है, खिचड़ी, कुछ मीठा? बस खा लो बेटा, भगवान ने भेजा है। बेटियां थालियों में बैठी। मां ने सबसे पहले लाली को निवाला खिलाया, फिर एक एक करके सबने खाना खाया। किसी ने उस दिन नहीं पूछा, मां, सोहनी कहां है? शायद उन्हें यकीन था कि वो कहीं पास ही होगी, लेकिन मां की आंखें एक कोने को लगातार घूर रही थीं। वो कोना जहां सोहनी रोज बैठती थी, जहां अब सिर्फ उसकी चुनरी पड़ी थी। खाना खत्म हुआ। बेटियां कुछ देर बाद सो गईं। धनिया बैठकर रोती रही, फूट फूट कर। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। शाम को जब रूपा ने पूछा, मां, दीदी नहीं दिख रही, धनिया चुप रही। मां, वो खाना कहां से आया था? धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आई, बेटियां सन्न रह गईं। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। चंदा ने थाली फेंकी, मुन्नी चीखने लगी और लाली मां के सीने से लगकर सुबकने लगी। सोहनी की कुर्बानी ने सबको अंदर से झकझोर दिया था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने धनिया की आंखों में वो गहराई देखी, वो पागलपन, वो ग्लानि, वो मातृत्व, तो कोई कुछ ना कह सका। कई लोग फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि ये केवल एक हत्या नहीं थी, ये एक मां की मौत थी, जिंदा रहते हुए। कुछ फैसले इंसान नहीं, हालात लेते हैं। कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, सहली जाती हैं। और कुछ माएं भगवान से भी बड़ी हो जाती है। अगर इस मां की मजबूरी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।